हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं सिविक्स का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो कि आपकी आसपास की सोसाइटी में आपने ज़रूर देखी होगी, पर कभी इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं करा होगा। ठीक है। सो जैसे कि चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड जो यूज़ हुआ है सेकुलरिज्म, ये एक ऐसा वर्ड है बेटा जिसका इतना डीप मीनिंग है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं गिवन हैं। ठीक है। और वो भी बहुत डीपली। सेकुलर जो वर्ड है वो एक कंट्री के लिए, एक नेशन के लिए, एक स्टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं कि वहाँ पर डाइवर्सिटी हो। ठीक है। जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, अब देखो सेकुलर का मतलब क्या होता है। इंडिया इज अ सेकुलर नेशन। इंडिया एक सेकुलर देश है। कैसे? सेकुलर का मतलब यही होता है कि जहां पर कोई भी धर्म या किसी भी धर्म को ना माना जाए। जैसे अगर मैं कह देता हूं कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, भारत की बात करते हैं, तो अगर हम इंडिया में कहते हैं कि हिंदू, क्योंकि ज़्यादा कम्युनिटी जो हमारे परसेंटेज है वो हिंदी कम्युनिटीज़ की है, हिंदू रिलीजन की है। तो अगर हम कह देते हैं कि ये एक हिंदू राष्ट्र है, वो गलत होगा। इंडिया इज अ सेकुलर नेशन। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, एक सेकुलर नेशन है। और यहाँ पर कोई भी धर्म या कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया इंडिया सिर्फ और सिर्फ अ, हिंदुओं के लिए है। ऐसा नहीं कह सकते हम। और इसीलिए ये सेकुलर स्टेट है। यहाँ पर कोई भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति आकर रह सकता है और अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है। ये तो हुई एक बात कि मतलब देश का कोई भी धर्म नहीं है, मतलब भारत का कोई भी धर्म नहीं है, वो किसी भी धर्म को प्रिविलेजेस नहीं देता। ये एक हुई बात। दूसरी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, या दूसरी शब्दों में हम बोल सकते हैं कि सेकुलर का मतलब ये हुआ कि जहां पर जो राज्य है सभी धर्मों को इक्वल मानता है। पहले हमने बोला कि जो स्टेट है, या स्टेट का मतलब, जो मैं यहाँ बार बार स्टेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये कंट्री को ही डिनोट करता है। सिविक्स में जब हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो जो स्टेट बोलते हैं तो आपको समझना पड़ता है कभी कभार कि वो हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, एक नेशन की बात कर रहे हैं। तो जो बार बार स्टेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ नेशन के लिए, इंडिया, पूरी ऑल ओवर इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो जो स्टेट है, पहले हमने बात करी कि उसका कोई, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता। या दूसरी हम अगर डेफिनेशन में बोलें कि सभी धर्म एक हैं, सभी धर्म समान रूप से देखे जाते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों का मतलब एक ही है कि यहाँ पर कोई भी धर्म के नाम पर डिवीज़न नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है। भेदभाव नहीं है। उसको हम सेकुलर नेशन बोलते हैं, सेकुलर स्टेट बोलते हैं, सेकुलर कंट्री बोलते हैं। ठीक है। जहाँ पर किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी धर्म विशेष को लेकर हम कभी भी टिप्पणियां नहीं करते, या हम ये कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते ये स्टेट में सिर्फ यही धर्म रहेगा, बाकी सारे धर्म वाले इस स्टेट से निकल जाओ। जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पर मुस्लिम धर्म को बहुत प्रिविलेजेस दी जाती है, बहुत ऊपर रखा जाता है। जो नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ हैं या कोई भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनको प्रिविलेजेस नहीं दिया जाता, उनको राइट्स नहीं होते। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ऐसी, जो कि इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है। और कई सारे रूलर्स भी आए हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटीज़ के बारे में सोचा है। तो वो जो भी देश हैं वो सेकुलर नहीं है। ठीक है। जहाँ पर भी हम धर्म के लिए हम कह देते हैं ना कि एक धर्म का है, हम कहते हैं मुस्लिम स्टेट। जहाँ पर ये वर्ड यूज़ हो गया कि मुस्लिम स्टेट्स, वहाँ पर सेकुलरिज्म ख़त्म, मतलब वहाँ कोई भी धर्म निरपेक्षता, हिंदी में बोलते हैं सेकुलरिज्म को, धर्म निरपेक्षता नहीं है। मतलब वहाँ कोई एक धर्म के बारे में ही सोचा जाता है, सब धर्म इक्वल नहीं है। पर भारत, इंडिया जैसे देश में सब धर्म इक्वल है। होप सो कि आपको सेकुलर का मतलब समझ आया हो, क्योंकि सेकुलर जो वर्ड है ना बेटा, वो अपने में ही एक बहुत किताब है, एक अपने में ही। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी मीनिंग्स आती है। जब आप पढ़ने जाओगे सेकुलर का मतलब, जब आप समझने जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पता लगेंगी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक बताया हुआ है कि हिंदू मुस्लिम, अगर आप कभी यूएस में जाते हो, पहले वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी,
डिविजन्स हुआ करते थे, आज भी कभी कभार डिवीज़न हमको देखने को मिलते हैं। जो भी एशिया के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों, उनको थोड़ा सा ऐसे ही गलत तरीके से कभी कभार डील भी करा जाता है। और ये सब चीज़ें, जैसे कि आप पाकिस्तान में हालात देख सकते हैं। पाकिस्तान की बात एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं न्यूज़ चैनल्स में, ठीक है। सऊदी अरब है, ठीक है, जो ऐसी कंट्रीज़ है जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जैसे नेशंस हैं, जहाँ पर हिंदुओं एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ का, मतलब जो कि नॉन मुस्लिम हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करा जाता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए अलग हो जाते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें एक नॉन सेकुलर नेशन में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। जैसे कि यहाँ पर भी बात करी गई है, जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है टॉपिक में, ये पहले ही बताया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब भेदभाव करना, या फिर हम बात करते हैं किसी में डिवीज़न करना, ठीक है, तो वो हम कहते हैं उस चीज़ को नॉन सेकुलरिज्म, ठीक है, वहाँ पर वो सेकुलर स्टेट नहीं है, ठीक है। अब हिटलर की बात हुई यहाँ पर, हिटलर जो जर्मनी में था, तानाशाह था, डिक्टेटर था, ठीक है, वो ज्यूस को बहुत ज़्यादा हेट करता था, ठीक है, ठीक है, ज्यूस को बहुत ज़्यादा हेट करता था, और ज्यूस को उसने मैस मैसिव ऑफ किलिंग करी है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को मारा है, ठीक है, जो ज्यूस कम्युनिटी से, ठीक है। वो कहता था कि आर्यन कम्युनिटी जो है, आर्यन है वो बेस्ट है, और ज्यूस हैं वो सबसे वर्स्ट हैं, तो उसने बहुत लोगों को मारा, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं थे। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जहाँ पर सेकुलरिज्म नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे सऊदी अरब में, ठीक है, वहाँ नॉन मुस्लिम्स को कोई टेंपल बिल्ड करने के लिए नहीं अलाउडेड है, चर्च नहीं बिल्ड कर सकते, ना ही वो पब्लिक प्लेसेस में गैदर हो सकते हैं अपने प्रेयर्स के लिए, ठीक है, पूजा पाठ कर नहीं कर सकते अपने, मतलब रिलीजियस सेरेमनीज नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है। तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिला है, एक पर्टिकुलरली चाहे रिलीजन के लिए हो या डिफरेंट रिलीजन्स के लिए हो, ठीक है। तो सेकुलरिज्म का मतलब तो आपको पता चल चुका है कि जहाँ पर हम जातिवाद को या हम धर्म को बेसिकली हम कहेंगे, रिलीजन को हम यहाँ पर तवज्जो नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है। कोई भी जो रिलीजन है स्टेट का, वो उसको ऐसा नहीं कर दिया जाएगा कि ये भाई जो स्टेट है, ठीक है, ये कंट्री जो है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की है या हिंदुओं की है या क्रिश्चियंस की है या किसी भी कम्युनिटी की है, वो सिर्फ वहीं वही लोग रहेंगे और कोई लोग नहीं रहेंगे। वो जहाँ पर है वो सेकुलर स्टेट नहीं है, वो नॉन सेकुलरिज्म है, ठीक है। अब सेकुलर वही है जो सब धर्मों को इक्वल मानता हो, जिसका खुद का कोई धर्म ना हो कंट्री का, वो सभी धर्मों को इक्वल एक समान देखता है और धर्म की पूरी आज़ादी देता है। ये नहीं कि अगर आप हिंदू हो चुके हो या मुस्लिम थे या आप सिख थे या ईसाई थे या बुद्धिस्ट थे, तो आप जो है किसी और धर्म की प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। आप अगर मुस्लिम हो तो आप हिंदू टेंपल में नहीं जा सकते, हिंदू हो तो मुस्लिम में नहीं जा सकते या चर्च में नहीं जा सकते, ये सब चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती। या आप अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते, यहाँ पर वहाँ नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें भी गलत है, ठीक है। तो सेकुलर स्टेट का मतलब ये हुआ, हमारे संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें गिवन है कि कोई भी पर्सन अपने रिलीजन को फ्रीडम दी जाती है भारत की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, कि आप अपने धर्म को जिस तरीके से आपका रिलीजन है, बस आपका रिलीजन किसी और के रिलीजन को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए, आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो आप जो गवर्नमेंट है उसके पास स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। अब देखो, यहाँ स्टेट की जो हम बात कर रहे हैं ना, मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक कंट्री की पूरी बात कर रहे हैं इस वक्त हम, कि सेपरेट क्यों करना ज़रूरी है एक कंट्री से, स्टेट से। देखो, एक बात जान लीजिए बच्चे कि अगर हम धर्म को किसी भी कंट्री का बेस बना देंगे ना, तो वहां पर जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं ना, उनके साथ बहुत ही गलत होगा, बहुत ही गलत।
अगर आपको नहीं इस चीज़ का समझ आ रहा तो आप कभी इंटरव्यूज़ देखोगे, पाकिस्तान में जो हिंदू लोग रह रहे हैं वो यहाँ पर कहते हैं आप हमें बस यहाँ पर रहने दीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है वहाँ पर, वो धर्म के नाम पर हमें मार रहे हैं, हमें लूट रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सेकुलरिज्म नहीं है और उस स्टेट ने अपने धर्म को अलग नहीं करा, धर्म को एक एक कंबाइन में कर दिया है कि ये धर्म है, भाई हम इस धर्म को मानते हैं और हमारा धर्म, हमारा जो स्टेट है इस धर्म को मानता है। वो किसी और धर्म के लोगों को के साथ अच्छी तरीके से रह ही नहीं सकते। दूसरी चीज, गवर्नमेंट भी उनके फेवर में होती है क्योंकि मेजोरिटी है, ठीक है, मेजोरिटी है। अब इंडिया में अगर हम बात करते हैं मेजोरिटी किसकी है? हिंदुओं की है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि भाई हम तो यहाँ पर इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, तो सबसे गलत डिसीजन होगा, फिर वो सेकुलर नहीं रहेगा। हम सभी धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, सभी धर्म यहाँ पर आराम से अपने धर्म को फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे यहाँ डिसीजंस होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हिंदू हैं तो हिंदू ही पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं। हर एक धर्म की आज़ादी है, ठीक है, अपने धर्म की बात रख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको भी रख सकते हैं और उसका भी सल्यूशन दिया जाएगा। ये एक फ्रीडम देने के लिए स्टेट को जो है डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम नहीं डिवाइड करेंगे रिलीजन को तो एक कोई भी कम्युनिटी हावी हो जाएगी स्टेट के ऊपर और फिर दूसरी कम्युनिटीज़ वालों को फ्रीडम नहीं मिलेगी और वो कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा और वो जो है उस स्टेट को छोड़कर जाना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। दंगे होंगे, लड़ाइयाँ होंगे, झगड़े होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही आम हैं। कई ऐसे नेशंस हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें आज भी चल रही हैं क्योंकि वहाँ पर रिलीजन, धर्म को एक बहुत बड़ा इशू माना जाता है। एक ही धर्म के लोगों को उन्होंने ऊपर उठा रखा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि हमें समझना चाहिए। अब देखो ये बहुत ही अच्छी इमेज है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या मतलब, देखो कितनी अच्छी इमेज है, ये कितनी अच्छी ड्राइंग बना रखी है। आप भी ऐसी कुछ बना सकते हो और मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हो अगर आप कुछ ऐसा कुछ बनाएं सेकुलरिज्म के ऊपर, ठीक है। आप कुछ अगर बना सकते हो, बच्चों कोई पेंटिंग है, कुछ लिख सकते हो, कोई ड्राइंग है या कोई पोएम बना सकते हो, पोएम सुना सकते हो, तो आप ज़रूर मुझे शेयर करो और मैं इसको पर्सनली शेयर करूँगा, ठीक है। अपने डिफरेंट जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें शेयर करूँगा आपकी जो भी कविता होगी, जो भी ड्राइंग्स होंगी, ठीक है। तो आप कर सकते हो। देखो कितना अच्छा मैसेज दिया हुआ है इस ड्राइंग में कि हम सब एक ही हैं, ठीक है। कोई धर्म नहीं मैटर करता, मैटर करता है पर्सन, उसकी इंडिविजुअल, ठीक है, कि वो इंसान क्या काम करता है, वो क्या सोच रखता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। हम सभी को साथ रहना चाहिए, ठीक है। सो बाकी हम जो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी, ठीक है। सो थैंक यू।